मुंबई जो है ना वो सिटी ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है, लेकिन सिटी ऑफ ड्रीम्स बनने से पहले मुंबई आपकी पूरी तरीके से रैगिंग करती है, जैसे इस वक्त मेरी रैगिंग हो रही है। हुआ कुछ यूँ कि आज से तकरीबन 1 महीना पहले जिस मकान में हम रहते हैं उसमें एक पर्टिकुलर पोर्शन पे विंडो पे मार्बल लगा हुआ था, तो वो सडनली ढम करके नीचे गिर गया और थैंक गॉड उसके नीचे कोई भी नहीं था। वो मार्बल इतना हेवी था कि अगर सिर पे गिरता या कहीं भी तो उस पोर्शन के तो अच्छी डैमेज हो जाती। भगवान ने कुछ इस तरीके से सिचुएशन बना दी कि जहाँ वो मार्बल गिरा उसके नीचे कुशन वाली चेयर पड़ी थी, तो सारा जो प्रेशर था वो कुशन वाली चेयर ने ले लिया और कुछ भी नहीं हुआ। चलो थैंक गॉड। लेकिन जब ये हुआ तो उसके बाद मैं थोड़ी सी कंसर्न हो गई और मैंने अपने लैंडलॉर्ड से रिक्वेस्ट किया कि मैं पूरे घर को चेक कराना चाहती हूँ कि एवरीथिंग इज़ सेफ़, कहीं और तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। जब मैंने उसको करवाया तो मुझे पता चला कि बेडरूम, एक सिंगल बेडरूम वाला मेरे पास रेंटेड फ्लैट है और जो बेडरूम है उसमें भी जो रूफ़ है उसका प्लास्टर जो है वो फटने वाला है और किचन में भी यही सिचुएशन मुझको बताई गई। तो मेरे लैंडलॉर्ड बहुत अच्छे हैं, उन्होंने इमीडिएटली बोला कि भाई आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है और आप बताओ कब से काम शुरू कराना है। तो जो मार्बल फट गया था वो तो इमीडिएटली हमने उसको सील करवा दिया, उन्होंने अपना बंदा लगा के और उन्होंने ठीक करा दिया। और ये मेरा वेट कर रहे थे अप्रूवल का, क्योंकि मुझे थोड़ा समय चाहिए था अरेंजमेंट्स करने के लिए, प्लस एक लीन पीरियड जिसमें मैं आराम से कर सकूं। तो अब भी मैंने ये काम शुरू करा दिया है और वही जो मार्बल ठीक किए थे उन्होंने ही ये काम शुरू किया है। अब देखिए काम करने का तरीका, आते ही इन्होंने क्या किया, जिस कमरे में काम शुरू कर रहे थे जैसे पहले मार्बल वाला, उन्होंने क्या किया, पूरे रूम को अच्छे से प्लास्टिक के बड़े बड़े ब्रांड न्यू शीट्स लेके आए, साफ़ सुथरे, मिट्टी गंदे वाले नहीं, साफ़ सुथरे, उनको लाके उन्होंने पूरा कवर किया। अलमीराज, जो भी आउटलेट, मतलब वहाँ से बाहर आने की दरारें जहाँ से कि बाहर मिट्टी जा सकती है, सबको पूरे तरीके से करके पीछे विंडो तक को ग्रिल्स लगी हैं उनको भी पूरा सील किया और उसके बाद काम किया। सिमिलरली ये लोग आज कर रहे हैं। अगर आप मुंबई में हैं और अगर आपके घर में भी कोई रिपेयर्स या रेनोवेशंस वगैरह करवाने हैं तो दिस इज़ अ वेरी गुड टीम, यू शुड गो अहेड। लेकिन ये कमेंट्स में लास्ट के लिए बचा के रखती हूँ क्योंकि अभी फ़िलहाल इनके काम को देखने का समय है। चलो दिखाती हूँ काम की शुरुआत कैसे हो रही है। मेरा मास्क ऑन बिकॉज आई एम हाईली एलर्जिक टू डस्ट। सो ये कुछ किचन का सीन है। आपको लाइट चाहिए होगी क्या? लाइट नहीं यूज़, हाँ चलानी हो तो चला लें, बट ट्यूबलाइट के ऊपर भी नहीं डालोगे क्या? क्या चीज? ये प्लास्टिक शीट ट्यूबलाइट के ऊपर डलेगा क्या? नहीं, उस पे नहीं डले, टूटेगा नहीं, अंधेरा हो जाएगा उस पे डालने। हाँ ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से। और बच्चा लोग ये शाम को किचन मेरे को चाहिए होगा, आपको पता है ना? हाँ हाँ हाँ, तो उस हिसाब से मेरे को बता के जाना मैं कैसे खोलूँ। हाँ, राइट हाँ। तो ये टीम है, यहाँ पर मेरे पास 4 लोग हैं देखिए, और ये इस तरीके से कुछ शीट्स जो हैं ये लगा रहे हैं। शीट साफ है ना? हाँ साफ है। हाँ, ये लाइट में जला देती हूँ तो रोशनी आपकी हो जाएगी। अच्छा, उसको भी ऊपर से प्लास्टिक शीट डाल देना। मैंने आरओ को कवर कर दिया है, वो भी कवर कर, लेकिन आपका प्लास्टिक शीट बहुत ज़रूरी है ऊपर से। तो ये कुछ इस तरीके से देखिए, आपको पता नहीं कैमरा देखने देगा कि नहीं, ये रूफ, ये पूरा रूफ जो है ना ये फट रहा है। यहाँ तो सीलन आ ही रखी थी, सीलन भी उन्होंने ठीक कराई ऊपर से। और ये देख रहे हैं ये प्लास्टर जो है ये नीचे 1 इंच ऐसे नीचे बबल सा बन गया है ना, तो ही वो सिंक ये कभी भी नीचे आ जाएगा, तो इसलिए इस काम को शुरू कराया है। अब ये कैबिनेट्स को, क्योंकि किचन एक ऐसी जगह है जिसको हम बंद नहीं कर सकते। मेरे पास इंडक्शन है, मैं चाहती तो बाहर कुकिंग कर सकती थी, लेकिन इंडक्शन के लिए पावर पॉइंट चाहिए और बाहर बाकी घर में मेरे पास पावर का पॉइंट नहीं है, तो इसलिए मुझे किचन खुलवाना पड़ेगा शाम को। तो दिस इज़ हाउ दे आर कवरिंग। मतलब एक बूंद भी, पिछला जो काम मेरा हुआ था, एक इतनी सी डस्ट भी मेरी अलमारी के अंदर नहीं घुसी थी। तो इसी तरीके से ये ऐसे कवर करते हैं कि आपका अंदर कुछ जाता ही नहीं है। गैस के मीटर को भी कर देना ऊपर से कवर, है ना।
ये कुछ यहाँ पे इस तरीके से हो रहा है। और दूसरा जो बेडरूम है इसको भी ये लोग अभी करेंगे। बेडरूम में भी देखिए यहाँ भी ऊपर ये पूरी क्रैक्स आ गए थे। ये कैमरा तो हमारे आजकल स्मार्ट कैमराज होते हैं, कैच ही नहीं करते हैं, तो इसके ऊपर पूरे क्रैक्स हैं। और जिस दिन इन्होंने बताया कि इट इज़ नॉट सेफ, मैंने तो उसी दिन अपने बेड्स जो हैं ड्राइंग रूम में लगा लिए थे। तो हम 1 महीने से ऑलरेडी ड्राइंग रूम में सो रहे हैं। ये क्रैक्स ये यहाँ आपको दिखेंगे, ये देखिए ऊपर रूफ पे देखिए, ये कुछ इस तरीके से। क्योंकि यहाँ मुंबई इज़ नोन फॉर दिस। मैं पहले बहुत घबरा गई थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन फिर मेरे बेटे ने भी बोला कहता मामा मुंबई में ये सब होता है। यहाँ पे बिल्डिंग्स जो हैं एक तो बारिश की वजह से, प्लस ये जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि ये रहेगा। ओ एक अच्छी बात बताऊँ, ये लोग मेरे पास अभी सुबह सुबह को मिठाई का डब्बा लेके आए। इन्होंने नारियल फोड़ा, देखो काम करने का तरीका देखो कितना सुंदर है इनका। नारियल लेके आए, इन्होंने नारियल फोड़ा, यहाँ अगरबत्ती जलाई, क्योंकि इनकी भी जो नीयत है वो ये है कि हमारा काम इतने अच्छे से हो कि हमारा कस्टमर खुश हो जाए। चलो जैसे जैसे दिन बढ़ेगा और जैसे जैसे काम बढ़ेगा मैं आपको बताऊंगी। अभी ये जो बीच में डोर है, क्योंकि ये मेरा पूरा ड्राइंग रूम जो है वो डॉर्मेट्री बन चुका है किचन पूरा खाली करना पड़ा है, तो किचन का रैक ये जो मैंने आपसे शेयर भी किया हुआ है, ये पूरी ड्राइंग रूम की चेयर्स, ये मेरी रॉकिंग चेयर, यहाँ पे बेड फ्रिज भी यहाँ लाना पड़ा निकाल के, बहुत मेहनत की है कल हम लोगों ने। और कपड़े भी नहीं डाल पाएंगे क्योंकि वो भी बेडरूम के साथ में रैक था जहाँ कपड़े डालती थी, तो कपड़े के लिए ये जो बारिशों के लिए मैंने स्टैंड लिया था इस पे करेंगे। सोफ़ा कम बेड्स जो थे मेरे वो पीछे ऐसे स्टैक कर दिए हैं ऊपर तक, थैंक गॉड। ये मेरे कुशन्स हैं तो इनको लगाने में बहुत आसानी। आई रियली सजेस्ट, मैं आपको इसका एक दिन डेमो देने वाली हूँ। मेरी एक फ्रेंड भी मेरे से मांग रही हैं सोफ़ा कम बेड्स, दीज आर सो गुड। इसको आप सोफ़ा करके यूज़ करो, दीवान करके यूज़ करो, बेड करके यूज़ करो, इससे बढ़िया मुंबई के लिए कोई चीज़ नहीं हो सकती है। सो डे 1 एंड्स लाइक दिस। ताना सुबह को पूरा इन्होंने प्लास्टिक के कवर्स लगा दिए थे जैसा मैंने आपको बताया। एंड सी ये अभी मैं एंटर कर रही हूँ, मैंने अभी कुछ नहीं किया है, ये अपने आप से पूरा क्लीन करके गए हैं। और जब प्लास्टिक्स देखिए ऊपर इन्होंने चढ़ा दिए हैं, कैबिनेट्स मेरे लिए वर्किंग कर दिए हैं। ये ऊपर छत जो है पूरी रूफ जहां जहां पे यहाँ तो बहुत ही डीप है, देखिए इसको पूरा इन्होंने किया है, ये खोदा है, ये यहाँ पे पूरा, तो इस सारे को प्लास्टर करेंगे ये लोग। तो खोदने वाला काम जो सबसे ज्यादा मिट्टी वाला काम था वो ओवर हो गया है। एंड लेट मी चेक द कैबिनेट्स इनसाइड। जो कचरा है वो मेरा ही है ऊपर, एक रत्ती भर भी उसके अंदर मिट्टी नहीं गई है। सो दैट्स द वे आई लाइक। देखिए कहीं भी नहीं, ये सब मेरे कैबिनेट्स जैसे थे बिल्कुल, क्योंकि प्लास्टिक शीट्स डाल दिए ना अंदर, बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन है, एक कण भी मिट्टी का नहीं है। वाओ व्हाट अ वे दे वर्क। एंड सिमिलरली जो बेडरूम में काम हो रहा था अभी वहां पे अभी पूरी छत को तोड़ा नहीं है, पार्शली तोड़ा है। ये छत यहाँ पर भी दिस इज व्हाट हाफ पार्शल वे, अभी आधा यहाँ पे भी इन्होंने करना है, ये पोर्शन अभी कल करेंगे। सो है अभी यहाँ पे काम अभी है तोड़ने का, वहां पे तोड़ने का काम। यहाँ देखिए अलमारियों को देखिए कितने अच्छे से इन्होंने प्लास्टिक की शीट्स के साथ में कवर कर दिया, इतने अच्छे से सील करते हैं कि उसमें कुछ जा ही नहीं सकता। चलो दिलीप आज का जरा बताओ, आज हमने क्या क्या काम किया है। तोड़ के प्लास्टर हो गया, इस पे पॉलीमर मार दिया सरिया के ऊपर। ओके, पॉलीमर क्यों मारते हैं? वो सरिया पे जंग नहीं लगेगा, सड़ने से बचाएगा। ओके ओके ठीक है। तो आज के दिन में ये पूरा हमारा प्लास्टर उखड़ गया, जो भी हमें उखाड़ना था, जहां जहां भी डैमेज था वो सारा उखाड़ दिया गया है और इस पे पॉलीमर मार दिया गया है ताकि इसकी फर्दर रस्टिंग ना हो। आज तीसरा दिन काम का, और दिलीप से थोड़ा सा अपडेट ले लें। जब भी घर में कंस्ट्रक्शन का काम होता है या रिपेयर का काम होता है, थोड़ी नॉलेज गेन करना जरूरी है कि काम किस तरीके से होता है। तो ये ऊपर जो प्लास्टर पूरा फोड़ दिया गया था, आज प्लास्टर रूफ का शुरू हो गया है। दिलीप मुझे बताओ, ये जो आप बनाते हो मटेरियल, इसके अंदर क्या क्या डलता है? इसके अंदर WP केमिकल डालते हैं। WP
WP केमिकल डलता है इसके अंदर। केमिकल डालते हैं और सीमेंट है, रेती है और पानी। सीमेंट, रेती, पानी और WP केमिकल, ये मिला के ये एक मिक्सचर बनता है। और इसकी जो मजबूती है, आपके घर में अगर कोई रिपेयर का काम चल रहा है तो बहुत जरूरी है कि इसका जो मिश्रण है वो राइट प्रोपोर्शन में हो, ठीक है, हर चीज सही तरीके से मिक्स की गई हो। और इसके लिए कुछ एक्सपर्ट लोग चाहिए होते हैं। अगर आपके घर में आपने काम कराया और थोड़े ही दिन में ये फिर से फट के अगर नीचे गिर गया तो समझ लीजिए कि आपका जो काम हुआ है वो ठीक से नहीं हुआ है, पैसे भी दिए और काम भी नहीं हुआ। तो ये है हमारे दिलीप महाशय जो इस काम को अंजाम देते हैं, अब को काम कंप्लीट करने देते हैं। और देखते हैं, पूरा मैं बताऊंगी आप लोगों को कि इस पूरे काम में कितने दिन लास्ट में आके लगते हैं। और देखिए काम करने का तरीका देखो, ऊपर एसी है मेरा, मैंने इनको कहा था मैं एसी नहीं निकाल पाऊंगी, इसको उन्होंने कितने अच्छे से फिक्स किया है। पंखे इन्होंने निकाल दिए हैं जो ये खुद इसको फिक्स करके जाएंगे। और हर जगह पर बड़े सलीके से विंडोज दिन में खोलते हैं क्योंकि वेंटिलेशन चाहिए। और इस तरफ देखिए, इधर क्योंकि मेरे पास ये एक ही रूम है जहां पर मैं बैठ उठ रही हूं, तो इन्होंने यहाँ पर धूल मिट्टी न जाए इसके लिए भी एक प्लास्टिक का शीट लगा दिया है। किचन में काम हो रहा है तो उसके दरवाजे पे भी इन्होंने प्लास्टिक का शीट डाला है ताकि दरवाजे के ऊपर छींटे ना जाएं। ओके, सो गैलरी के साइड का ऊपर प्लास्टर हो गया है, यहाँ का नहीं हुआ है। यहाँ का फल हो जाएगा। ये भी कुछ भरा तो है यहाँ पे, वो थोड़ा थोड़ा मार के थोड़ा और मारना है अभी, मतलब पूरा नहीं किया। नहीं, उधर भी हाफ हुआ है, ज्यादा बड़ा बड़ा टूटा था ना, तो आज थोड़ा मार जमा है, कल दूसरा सेकंड ओके। तो इधर में ये ऊपर इधर पूरा प्लास्टर हो गया, यहाँ हो गया पूरा, राइट। ये अच्छा किया आपने, ये प्लास्टिक लगा दिया तो दीवार कम गंदा हुआ ना। इधर में नहीं लगाया तो वो देखो ऊपर वो, इधर भी लगाए थे। अच्छा, पर फिर भी चला गया थोड़ा सा। थोड़ा जाता है इधर। हाँ, इधर भी पूरा हो गया ना। हाँ, वो तो है, धूल हो गया सारा, वो धूल मिट्टी बैठ गई ना दीवार पे, सीमेंट और ये सब। इसके लिए इसके ऊपर पेंट मारना पड़ता है ना। हाँ, नहीं ठीक है, अच्छा है, साफ सुथरी हो जाएगी वो बिल्कुल। किचन का हो गया। किचन तो अच्छा, ऊपर से कुछ झरझर आएगा तो नहीं मेरे लिए? नहीं, काम करते हुए कुछ गिरेगा तो नहीं ना ऊपर से? चलो, ये भी हो गया। और ये देखिए नीचे पूरा नीट। हाँ, दीवारें जो है अतरंगी हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ ऊपर डालने के। तो अब इसको ये लोग अपने आप साफ कर पेंट करेंगे बाद में, तो हो जाएगा। तो 5वें और 6ठे दिन में चल रही है तराई। प्लास्टर पूरा हो चुका है और उसको बार बार पानी डालना है ताकि वो जो हमारा प्लास्टर है वो बहुत अच्छे से मजबूती से अपनी दीवार को पकड़ ले। तो ये हमारी तराई चल रही है। बार बार एक बार जाके किचन में डाल के आते हैं, फिर बेडरूम में करते हैं, फिर यहाँ का सूखता है, फिर जाते हैं। तो पूरा दिन जो है 2 दिन लग गए इसकी तराई करने में। तो आज है काम का डे 7 और डे 7 में शुरू हो गया है पीओपी का काम। जैसा मैंने आपको बताया अभी तक का बोले, पहले और दूसरे दिन जो है इसकी पूरा फाड़ा उसको गिराया, फिर तीसरे और चौथे दिन उसको प्लास्टर किया, 5वें और 6ठे दिन उसकी तराई करी, मतलब पानी डाला। और आज काम शुरू हो गया है पीओपी का। पीओपी करने के बाद पेंटिंग शुरू हो जाएगी एंड द वर्क विल बी डन। काम पूरा होने का आखिरी स्टेप पेंट। पीओपी हो गया, रूफ जो है, जो प्लास्टर फट रहा था और नीचे गिर रहा था, उसको प्रॉपरली करेक्ट कर दिया गया है। वॉल्स पे पेंट की एक लेयर लगा दी गई है, अभी एक बार और लगेगा। सिमिलरली रूम में भी पेंट चल रहा है। तो भैया पेंट कर रहे हैं अभी, शायद आज का दिन या एट द मोस्ट कल का दिन लगेगा पूरा करने के लिए। 11वां दिन मैंने आज से 11 दिन पहले आपसे शेयर किया था। अपना मुंबई का रेनोवेशन घर का शुरू हुआ था जो रिपेयर्स मांग रहा था, और आज 11वें दिन मेरा घर पूरा सेट हो चुका है।
पेंट कर दिया, लाइट्स वापस लगा दी, फ़ैन वापस लगा दिया, लेकिन थोड़ी सी सफाई बची थी जो 10वें दिन आके उन्होंने कंप्लीट की। सारे क्रैक्स को भर दिया गया है और दिस इज़ हाउ इट लुक्स। और सिमिलरली जो मेरा किचन है उसमें भी ये ऊपर रूफ़, यहाँ पे तो आप लोगों को विजिबल थी जब आपको मैंने दिखाई थी, यहाँ पूरी पफिंग थी। ये पूरी पफिंग जो है उसको प्लास्टर उखाड़ के सब कर दिया गया है। एवरीथिंग इज़ एब्सोल्युटली नीट। मेरी सीपेज भी एड्रेस हो गई। ये किचन की जो ये वाली वॉल है, इस पे जब से हम आए थे तब से सीपेज चल रही थी, ऊपर वाले घर से कहीं लीकेज थी तो उसको भी रिपेयर कर दिया गया है। सो इट्स लुकिंग एब्सोल्युटली नीट। और थोड़ी बहुत यहाँ ये वाला था जहाँ पे मेरा मार्बल गिरा था, जहाँ से इस सारी चीज़ की शुरुआत हुई, वो ये मेरा मंदिर रूम। ये यहाँ पे ये ऊपर मार्बल था, जो मार्बल हटा के अब नॉर्मल यहाँ पे प्लास्टर और पीओपी करवा दिया गया। प्लानिंग दोनों तरफ से होती है। प्लानिंग कॉन्ट्रैक्टर की भी होती है और प्लानिंग हम लोगों की भी होती है। पहली प्लानिंग शुरू होती है हम लोगों की कि हमें क्या क्या काम चाहिए और स्पेसिफिकली क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हमारी रहेंगी। मेरी बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी। मुझे डस्ट एलर्जी है, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी अगर थोड़ी सी भी डस्ट मेरे बैठने वाली जगह पे आएगी। तो उन लोगों ने उस चीज़ को मेंटेन किया। पहले आप अपनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दीजिए और उसके बाद देखिए कि वो लोग उसको फॉलो करने के लायक हैं या नहीं है। दिस बॉय दिलीप जो कॉन्ट्रैक्टर प्लस पेंटर, बाकी काम उसको सब काम आता है। पंखा उतारना भी आता है, पंखा चढ़ाना भी आता है, लाइट खोलनी आती है, एग्जॉस्ट फैन साफ़ करना आता है, वो ऑल इन वन है। पेंटर, मेसन, बहुत सारे काम। हाँ, प्लास्टर के लिए, मेसन के काम के लिए वो अपने किसी टीम, मिस्त्री जिसे कहते हैं मेसन, उसको वो लेके आया था। प्लास्टर किसी और ने किया था, लेकिन टीम है इसकी पूरी, बट ही अरेंजेस एवरीथिंग। तो प्लानिंग देखिए, इसको प्लानिंग करने का तरीका देखिए। जिस दिन काम शुरू करना था उससे पिछले दिन मुझे फ़ोन आता है कि मैडम मैं आ जाऊँ, सारा सामान मैं आज रख देता हूँ सो दैट कल से लेके फिर राइट इन द मॉर्निंग हमारा काम शुरू हो जाएगा। कूल। 13 दिन का उसने मुझसे टाइम बोला था कि मैं 13 दिन में करूँगा। अब दिल्ली एनसीआर के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने 13 की जगह 15 दिन का मार्जिन ले लिया था कि हाँ 15 दिन तो चलेगा ही चलेगा मिनिमम। और भी मैं स्केप्टिकल थी, कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड कि पता नहीं और कितना टाइम लगाएंगे। तो ये और उससे पहले अब मेरी जो प्लानिंग क्या थी, क्योंकि मंडे से काम चालू होना था तो संडे को ही हमने सारा जो सामान था वहाँ से कमरों से और किचन से निकाल दिया था। किचन से फ्रिज निकाल दिया, एक कैबिनेट पड़ा था वो निकाल दिया। बाकी उससे बात हो गई थी कि जो फिक्स कैबिनेट्स के अंदर सामान पड़ा है वो एज इट इज़ पड़ा रहेगा और ऊपर से आप प्लास्टिक के शीट्स डाल दीजिएगा। ये हमारी पहले से इंस्ट्रक्शंस थी और प्लानिंग थी। संडे को उसने 2 चक्कर लगाए और सारा अपना जो मटेरियल था, सीढ़ी हो गई, आपका पेंट हो गया, आपके सारे जो भी प्लास्टिक के शीट्स हैं और मटेरियल है, एवरीथिंग ही डम्प्ड इन द बेडरूम, क्योंकि बेडरूम हम खाली कर चुके थे पूरी तरीके से। और उसके बाद मंडे मॉर्निंग मैंने उसको बोल दिया था 10:30 से पहले मैं एंट्री नहीं दूंगी, क्योंकि 10:30 तक किचन चलता है। बेटी डॉटर मेरी ऑफिस वगैरह जाती है उसके बाद। तो 10:30 बजे वो लोग 10 बजे से आके नीचे बैठ गए थे। आई कुड सी देम, नीचे मुझे नज़र आ रहे थे खड़े हुए। तो मैंने देखा कि यस आ गए हैं, घड़ी मिलाई और 10:30 बजे पूरे मेरी घंटी बज गई। मैडम आ जाए, यस आ जाओ, चलो अपना काम शुरू करो। इट वेंट ऑफ वेल, बहुत अच्छे से। पूरा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, आप देखिए किस तरह से यहाँ के लोग काम करते हैं। नाउ कमिंग टू, अगर आप मुंबई में रहते हैं या इवन पुणे और गुजरात में भी रहते हैं तो आप इसकी सर्विसेज ले सकते हैं। मेरा कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कोई टाई अप नहीं है उसके साथ। मैं जो बात करती हूँ वो दिल से करती हूँ, क्योंकि उसने काम अच्छा किया है, इसलिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ। स्क्रीन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका कॉन्टैक्ट नंबर दे रही हूँ। ऑफ कोर्स मैंने उससे पूछ लिया था, आप चाहते हो तो मैं सबको नंबर दूंगी। तो उसका नंबर नीचे डिस्प्लेड है, नाम है उसका दिलीप और ये उसका नंबर है। इसको फॉलो कीजिए और उससे बात कीजिए। हाँ, ये ज़रूर बताइएगा कि मैंने बोला है, उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने उसको खूब दुआओं के साथ बोला था ये बात कि तुम बहुत तरक्की करने वाले हो, बिकॉज यू आर डूइंग अ गुड जॉब। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट कीपिंग माई हाउस क्लीन, चाहे वो एक रेंटेड फ्लैट हो चाहे मेरा अपना फ्लैट हो।
स्पिक एंड स्पैन होने से जो मन होता है ना वो बहुत खुश होता है, एटलीस्ट मुझे तो ऐसा लगता है। आई डोंट नो अबाउट यू पीपल, यू टेल मी आप लोगों को कैसे लगता है। चलिए अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। बहुत बार हम एक दूसरे से जब बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो दूसरे को नहीं पता होती वो पता चलती हैं। आफ्टर ऑल ये भी तो हमारी हेल्थ से रिलेटेड है ना। मधुज फूड फन हेल्थ का मतलब सिर्फ हमारी जिस्मानी हेल्थ नहीं है, हमारी रूह, हमारी मानसिक शांति, ये भी तो हेल्थ में डिपेंड करता है ना। जिस दिन मुझे पता चला था कि प्लास्टर फटने वाला है उस दिन से लेके मेरी मानसिक शांति भंग हो गई थी। आई वॉज वेटिंग कि कब ये काम होगा पूरा और हम लोग फिर कॉन्फिडेंस के साथ उस छत के नीचे सो सकेंगे। चलिए फिर मिलूंगी, बीच बीच में ऐसे व्लॉग्स भी मैं बनाती रहती हूँ। बाय, टेक केयर।